हम सब खुश रहना चाहते हैं ना। ये एक बहुत ही पर्सनल सी बात लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे देश की खुशी को कैसे मापा जा सकता है? क्या किसी देश की तरक्की का मतलब सिर्फ पैसा है, सिर्फ जीडीपी है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि जीडीपी और हमारी खुशहाली का आखिर रिश्ता क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो ताज़ा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है 2026 की, उसमें 147 देशों की लिस्ट में भारत का नंबर है 116। हाँ, पिछले साल से थोड़ी बेहतरी ज़रूर है, लेकिन ये रैंक हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हमारी खुशहाली किन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो भारत की ये जो 116वीं रैंक है, इसे सही से समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि दुनिया के बाकी देश इस खुशी की दौड़ में कहाँ खड़े हैं। तो देखिए, फिनलैंड लगातार 9वें साल टॉप पर है और उसके आसपास ज्यादातर नॉर्डिक देश ही हैं। वहीं दूसरी तरफ लिस्ट में सबसे नीचे अफगानिस्तान और सिएरा लियोन जैसे देश हैं। अब ये देखकर तो पहला सवाल यही मन में आता है, क्या सारा खेल पैसे का है? और बस यहीं से ये कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। अक्सर हम यही सोचते हैं ना कि जिस देश की इकॉनमी जितनी मजबूत, उसके लोग उतने ही खुश। पर क्या ये वाकई इतना सीधा साधा है? अच्छा, इसे समझने के लिए दो चीजों पर ध्यान देना होगा। एक है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये सीधे सीधे किसी देश की आर्थिक सेहत को मापता है। और दूसरी तरफ है हैप्पीनेस इंडेक्स, जो लोगों से पूछता है कि वो अपने जिंदगी से कितने संतुष्ट हैं। मतलब एक मापता है इकोनॉमी और दूसरा मापता है लोगों की भलाई। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये दोनों साथ साथ चलते हैं? क्या एक देश की जीडीपी बढ़ने का मतलब ये है कि उसके नागरिक अपने आप खुश हो जाते हैं? चलिए देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। तो चलिए अब सीधे डेटा में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि पैसा और खुशी का रिश्ता आखिर है कैसा। अच्छा, तो पहली नज़र में देखने पर तो लगता है कि हाँ, बात तो सही है। ये ग्राफ देखिए, आमतौर पर जिन देशों की जीडीपी ज़्यादा है वो ज़्यादा खुश भी दिख रहे हैं। मतलब एक सीधा साधा कनेक्शन लग रहा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जब हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज मतलब G20 देशों को करीब से देखते हैं, तो ये सीधी साधी तस्वीर एकदम बदल जाती है। अब ये देखिए, ये सच में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है चीन, जहां जीडीपी और खुशी का रिश्ता एकदम मजबूत है। मतलब जीडीपी बढ़ी तो खुशी भी बढ़ी। पर दूसरी तरफ है भारत और कनाडा जैसे देश, जहां रिश्ता उल्टा है, मजबूत नकारात्मक। इसका मतलब ये हुआ कि इन देशों में जीडीपी तो बढ़ी, पर लोगों की खुशी का लेवल कम हुआ। तो साफ है, जीडीपी सब कुछ नहीं है। तो अगर सिर्फ पैसा ही जवाब नहीं है, तो फिर क्या है? कौन सी चीजें हैं जो किसी देश को सच में खुश बनाती हैं? देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट असल में 6 चीजों को देखती है। हाँ, जीडीपी तो है ही, पर वो बस एक हिस्सा है। इसके अलावा है सामाजिक समर्थन, मतलब मुश्किल में कोई साथ देने वाला है या नहीं। अच्छी सेहत, अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आज़ादी, उदारता और सबसे जरूरी, समाज में भ्रष्टाचार कितना कम है। ये सब मिलकर तय करते हैं कि कोई देश कितना खुश है। और फिनलैंड, जो लगातार 9 साल से टॉप पर है, उसकी कहानी यही तो बताती है। वो सिर्फ अमीर नहीं है, उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया है जहां लोगों को एक दूसरे पर भरोसा है, जहां सोशल सिक्योरिटी मजबूत है और जहां हर किसी को अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी है। ये है उनकी सफलता का असली राज। और पता है, ये कोई नया आइडिया नहीं है। भूटान तो दशकों से यही बात कहता आ रहा है। उन्होंने जीडीपी की जगह ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को चुना। उनका मानना था कि असली तरक्की लोगों की भलाई में है, न कि सिर्फ आर्थिक आंकड़ों में। चलिए अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जो हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है और जिसका खुशी पर सीधा असर पड़ता है, सोशल मीडिया। रिसर्चर्स को सोशल मीडिया के मामले में एक गोल्डीलॉक्स रोल मिला है। मतलब न बहुत ज्यादा न बहुत कम। मजेदार बात यह है कि दिन में थोड़ा बहुत इस्तेमाल, मान लीजिए 1 घंटे से कम, वो बिल्कुल भी इस्तेमाल न करने से बेहतर हो सकता है। लेकिन जैसे ही इस्तेमाल हद से ज्यादा होने लगता है, तो खुशी का ग्राफ नीचे जाने लगता है। और हाँ, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक जैसा नहीं होता। एक तरफ है इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म, जहां बस तस्वीरें और वीडियोस हैं। ये अक्सर हमें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करते हैं, जो खासकर युवाओं के लिए ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हैं व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स, जो हमें दोस्तों, परिवार से जोड़ने का काम करते हैं, और इनसे असल में जीवन में संतुष्टि बढ़ती है। तो इन सब बातों से हम क्या समझें? हमने देखा कि पैसा जरूरी तो है, पर वो पूरी कहानी बिल्कुल नहीं है।
तो सबसे बड़ी सीख ये है कि किसी भी देश की कामयाबी को सिर्फ जीडीपी के चश्मे से देखना एक अधूरी तस्वीर है। समाज में भरोसा, लोगों का स्वास्थ्य, उनकी आज़ादी और आपसी जुड़ाव, ये सब भी उतने ही बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम तरक्की की बात करते हैं तो हम असल में किस चीज़ को माप रहे हैं और हमें किस चीज़ को मापना चाहिए? क्या सिर्फ इकॉनमी को या फिर हमारी सबकी खुशहाली को? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।